अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ अब 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए एक व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन है, भारत है, कनाडा है और मैक्सिको जैसे देश हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने में ऐसे ही करने जा रहे हैं। इस तरह अगले महीने से भारत के ऊपर अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ सिस्टम शुरू हो जाएगा, यानी कि अमेरिकी सामानों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अब आर्थिक जानकारों का कहना है कि भारत के लिए ट्रंप नई टैरिफ नीति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कई उत्पाद जैसा कि स्टील, फार्मास्यूटिकल, आईटी सेवाओं पर इस टैरिफ का प्रभाव पड़ सकता है। वहीं चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप पहले ही टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं और चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के कई सामानों पर अलग अलग टैरिफ की घोषणा भी कर दी है। अब चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो फिर चाहे वो टैरिफ युद्ध हो या फिर व्यापार युद्ध हो या किसी भी तरह का युद्ध हो, हम तैयार हैं और अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। दो बातें, एक जो ट्रम्प बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन की करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में, चाइना की 8.5% बनती है, भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील, एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब $1.5 बिलियन होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटी स्टील और एल्यूमिनियम की, परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम 1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। अपने प्रोडक्ट्स को और उसको रेशनल करने के लिए टैरिफ लगाना और वो सारी चीज करना, लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज या नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब की अपनी अलग अलग है। भारत एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड देश है। यहाँ इंपोर्ट्स की एक अच्छी खासी आवश्यकता है और साथ में हमारे यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। तो जो बातें और देशों के साथ टैरिफ पे लगाने की बात हो रही है, वो अगर भारत के साथ भी रेसिप्रोकल बगैर किसी रेशनल के या जस्टिफिकेशंस के लगाया जाएगा तो इसका कुप्रभाव तो पड़ना है। तो देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान सामने आया है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीति सामने आई है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे हम जानेंगे। इसके अलावा अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें आखिर किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। सीधे हम उनकी तरफ रुख करते हैं। अजीत जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है, ये कितनी ज्यादा भारत और अमेरिका के रिश्ते पे प्रभाव डाल सकती है? भारत पर इसका कितना अफेक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, भले ही ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर और भी जो कंट्री हैं तमाम, लेकिन जहां तक भारत अमेरिकी रिश्तों की बात करें तो भारत अमेरिकी रिश्ते उस तरह से नहीं है जैसे चीन और अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, जैसे कनाडा के साथ अमेरिका के रिश्ते हैं, जैसे मैक्सिको के साथ अमेरिका के रिश्ते हैं। क्योंकि इन देशों को, खास करके मैक्सिको और कनाडा को, अमेरिका ये आरोप लगाता रहा कि इनके बॉर्डर से ढेर सारे इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुसते हैं जो कि क्राइम करते हैं। चाइना के ऊपर यह आरोप लगा कि फैंटानिल एक ड्रग्स है जो चाइना
तस्करी करके, चाहे वो कनाडा बॉर्डर हो चाहे वो मैक्सिको बॉर्डर हो, वहाँ से तस्करी करके अमेरिका भेजता है और जिसके चलते अमेरिकन पीपल्स को लॉस होता है। काफ़ी लोग मारे जाते हैं इन ड्रग्स का सेवन करके। तो इन देशों पर जब टैरिफ लगाया गया, लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि भारत की साथ जो रिश्ते हैं अमेरिका के, और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो केमिस्ट्री है, हम सिर्फ इस बार नहीं देख रहे हैं। अभी पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, कई तरह के समझौते किए, कई बिलियन डॉलर्स के हथियार समझौते किए गए। तो ये ज़रूर ऐलान किया है कि भारत के ऊपर चूँकि टैक्स लगाता है, हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब बातचीत होगी भारत और अमेरिकी डेलीगेशन में, तो ज़रूर इस मुद्दे पर एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक विशेषज्ञ की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से बताया है कि खास करके स्टील और आयरन, इस पे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि 1.5 बिलियन डॉलर का भारत एक्सपोर्ट करता है, और यदि उस पर टैरिफ लगता है तो 30 से 50% भारत के ऊपर असर पड़ेगा। तो 500 मिलियन के आसपास उसका आएगा, 500 मिलियन डॉलर का। तो वो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन टोटल अगर जो एक्सपोर्ट की बात करें भारत से अमेरिका के बीच में, तो टोटल एक्सपोर्ट लगभग 7,63,000 करोड़, माफ़ कीजिएगा, लाख करोड़ एक्सपोर्ट होता है। और जहाँ तक अमेरिका से इंपोर्ट की बात करें तो अमेरिका से सिर्फ 3,65,00,000 करोड़ जो है, 3.65 लाख करोड़ जो अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है। तो भारत का जो बैलेंस ये जो बैलेंस ट्रेड है, ये भारत के पक्ष में है। और अमेरिका कितना भी टैक्स लगाएगा, बहुत ज़्यादा असर भारत के एक्सपोर्ट पर नहीं पड़ेगा, चूँकि अमेरिका ये भी जानता है। कहना कि भारत भी तो हमसे टैक्स वसूलता है, अब हम जैसे के साथ तैसा करेंगे, चाहे वो भारत हो, चीन हो या फिर मैक्सिको ही क्यों ना हो, हम रुकने वाले नहीं। अब अमेरिका की बारी है। लेकिन करिश्मा, आपको ये देखना होगा कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। भारत के साथ कोई जो है, मतलब किसी देश की तनातनी या इस तरह से देखे तो आज के माहौल में नहीं है। चीन के साथ थी, वो भी सुलझ रही है। और भारत का जो मार्केट है वो 140 करोड़ लोग यहाँ का मार्केट है। यदि भारतीय लोग अगर किसी एक प्रोडक्ट का, अमेरिका के एक भी प्रोडक्ट का अगर बहिष्कार करना शुरू किए, चाहे वो छोटी सी बात मैं करूं कि नाइक के जूते हैं, लेवाइस की जीन्स है, या आईफोन की बात करें, तो एक ही दिन में अमेरिका के पूरे मार्केट में तबाही मच जाएगी। तो अमेरिका ये चीज़ जानता है कि भारत आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बनने वाला है, और अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाज़ार को छोड़ना बिल्कुल जो संभव नहीं है। उनके व्यापार के लिए, उनके विकास के लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है कि वो भारत के साथ अपने संबंध खराब करेंगे। लेकिन चूंकि पूरी नीति है डोनाल्ड ट्रंप की, इसीलिए उन्होंने सभी देशों के खिलाफ ऐलान किया है। लेकिन किन देशों के खिलाफ वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ये अभी बातचीत के बाद ही तय पड़ेगा। और हमें लगता है कि भारत के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छे से होगी, और उतना असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं आएगा। और देखना होगा कि बातचीत में क्या हल निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए अजीत जी। तो देखिए आखिर किस तरीके से टैरिफ पर ये जो जंग है वो बरकरार है। हालांकि अब देखना होगा कि अमेरिका ने जो नई नीतियां बताई हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कब तक इंप्लीमेंट होती हैं।